नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी जो इस चैनल के माध्यम से हो गई है, तो अब तक हमने सीडीपी के 11 पेपर कर लिए हैं। कितने? 11 पेपर कर लिए हैं और एक पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सीडीपी के अब तक 330 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर लिए हैं। और मजे की बात देखिए, जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, जिनसे लगभग हर पेपर में 9 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मात्र 3 सिद्धांतों से, उनकी हमने अलग क्लासें देख ली है। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो चाहे आप लेवल सेकंड से हो, तो जाकर देख लीजिए प्यारे साथियों। और अब बात करते हैं हम लेवल फर्स्ट वाले साथियों की। तो ईवीएस की भी हमारे चैनल पर क्लासें हो चुकी है। कितनी? ईवीएस की लगभग अब तक 4 क्लासें हुई है और एक पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 120 क्वेश्चन हमने ईवीएस के कर रखे हैं लेवल फर्स्ट वालों के लिए। और लेवल सेकंड वालों के लिए हमने क्या कर रखा है प्यारे साथियों? लेवल सेकंड वालों के लिए हमने साइंस की क्लासें कर रखी है। साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासें कर रखी है। और कितनी कर रखी है? 5 कर रखी है लगभग। और एक पेपर में कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन किसके हो गए? साइंस के हो गए लेवल सेकंड वालों के लिए। और अब कर रहे हैं हम प्यारे साथियों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों साथियों, यानी दोनों विद्यार्थियों के लिए प्यारे साथियों हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स। क्या कर रहे हैं? मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जो दोनों लेवल में मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 के 30 क्वेश्चन करेंगे, पेडागोजी की भी करेंगे और सब्जेक्ट के भी करेंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। आज की क्लास हमारी 2 नंबर क्लास रहने वाली है। मैथमेटिक्स की 2 नंबर क्लास रहने वाली है। एक क्लास हम पहले कर चुके हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 31 होता है, लेवल फर्स्ट में भी 31 मिलेगा आपको, लेवल सेकंड में भी क्वेश्चन नंबर 31 मिलेगा। और क्या है? एक बैठक में, क्या है? एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। इस शब्द को, इस लाइन को अगर आप समझ गए ना, तो मान के चलिए आपने ये क्वेश्चन ही हल कर दिया। सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। मैं आप सभी को बता दूं पहले ही, जिनको मैथ आसान लगती है वो पहले ही स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं, और जिन्हें प्यारे साथियों मैथ को समझना है वो इसी लेवल में आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से आपको समझाने वाला हूँ। एक एक सवाल समझाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो देखिए क्या दे रखा है हमें? 4/25 महिलाएं थी, यानी टोटल कितने हैं यहाँ पर सदस्य? है 25 है। टोटल सदस्य कितने हैं? 25, जिनमें से महिलाएं कितनी हैं? 4। महिलाएं कितनी हैं? 4। तो हमें क्या पूछा है? सदस्यों का कितना प्रतिशत था? सदस्यों का कितना प्रतिशत महिलाएं हैं, ये हमें बतानी है। और प्रतिशत हम किस प्रकार निकालते हैं? जो हमें पूछा है वो ऊपर लिखते हैं, यानी महिलाएं ऊपर आएगी, टोटल आएगा नीचे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। गुणा में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। तो 25 चौका 100 और 4 की गुणा 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 16%, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर
3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर प्यारे साथियों ये तो पूछा है महिलाओं का प्रतिशत, अगर आपसे पूछ लेता पुरुषों का कितना प्रतिशत है। देखिए एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, तो इनमें पुरुषों का कितना प्रतिशत है। और बैठक में कौन थे, पुरुष और महिलाएं ही थी। ऐसी कंडीशन अगर आपको दे दे तो आप इसको किस प्रकार करेंगे। तो देखिए किस प्रकार करोगे। अगर आपको पुरुष का प्रतिशत पूछा होता तो टोटल कितने सदस्य है, 25 सदस्य है। महिलाएं कितनी, 4, तो पुरुष कितने बच गए, 21 बच गए। पुरुष कितने बच गए, 21 बच गए। जो हमें पूछा जाता है वो क्या लिखते हैं हम, ऊपर लिखते हैं, तो 21 आएगा ऊपर। टोटल कितने हैं, 25 है टोटल कितने, 25। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में क्या लगाते हैं, 100। तो 25 चौका 100 और 4 की गुणा हम 21 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 84%। यानी पुरुषों की संख्या पूछ ले प्रतिशत में तो कितनी है, 84%। और महिलाएं पूछे तो कितनी है, 16%। इस प्रकार आपको सवाल करने होंगे किसमें, C-TET में, और इस लेवल के आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की। और क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आपको क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे, लेकिन आगे चलकर देखेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ने वाला है। बिल्कुल भी आसान नहीं पूछे जाते, लेवल भी बढ़ेगा। तो देखिए एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की है। कितनी की है, 10%। देखिए 10%। इस प्रकार होता है ना। और प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो बटा में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बटा में लगाते हैं 100। क्या लगाते हैं, बटा में 100। अगर हमें, पहले एक बात बता देता हूं, अगर हमें प्रतिशत निकालना होता है ना तब तो करते हैं गुणा किसकी, 100 की। अगर हमें प्रतिशत का निशान क्या है, हटाना है, तब लगाते हैं भाग में 100। भाग में 100 ये होती है बेसिक जानकारी जो आप सभी साथियों को पता होनी चाहिए। अब देखिए 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। 10 से 10 कट जाएगी तो कितना आएगा, 1/10। 1/10। यानी यहां पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 10 पर 1 की कमी हो रही है। 10 पर 1 की कमी हो रही है। जो ऊपर हो रही है ना वो होती है कमी या वृद्धि। अगर वृद्धि देता तो 10 पर 1 की वृद्धि होती। अगर हमें कमी दे रखी है तो 10 पर 1 की क्या हो रही है, कमी। यानी पहले कोई वस्तु हमें 10 रुपये में मिलती थी तो अब वो वस्तु हमें 9 रुपये में मिलेगी। अगर कोई वस्तु पहले 10 रुपये में मिलती थी तो अब वो हमें 9 रुपये में मिलती है। और इसमें क्या है, बेची है क्या है, यहां पर देखिए आगे, एक सामान की नई कीमत क्या है, जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। यानी वो पहले कितने में बेचता था, 500 में। और हमें क्या दे रखा है, हमने क्या निकाला कि वो 10 में बेचता था, कि वो 10 में बेचता था। 10 और 9 होती है कमी के बाद। हमें क्या पता है कि वो पहले 10 की बेचता था, यानी 10 का मान दे रखा है कितना, 500। तो 9 का मान हमें निकालना है, तो 9 की क्या हो जाएगी, गुना। तो 10 से 10, 5 नेम 45 और 10 आगे लग जाएगी, यानी 450 रुपये होगी उसकी नई कीमत। यानी 500 रुपये में 10% की कमी करेंगे तो निकल कर आएगा 450। 450 ये निकल कर आएगा। इसे हम अदर तरीके से भी कर सकते थे। किस प्रकार, पहले कीमत कितनी है, 500। पहले कीमत कितनी, 500। कितनी कमी हो रही है, 10% की। 10% की कमी हो रही है यानी 90। तो 90 बटा में 100। 90 बटा में 100। तो 20 से 20, 5 निम 45 यानी 450। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 450। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पर।
और क्वेश्चन नंबर 33 में थोड़ा परिवर्तन कीजिए, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर -8 है और यहाँ पर -2 है, -2 है। अब बना है ये हमारा सही क्वेश्चन। नीचे तापमान डिग्री सेल्सियस में एक डेटा सेट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8 और हमें क्या निकालना है, डेटा का प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रेशर होता है मैक्सिमम यानी अधिकतम मान से क्या घटा देंगे हम, न्यूनतम मान यानी मिनिमम मान। अधिकतम मान से क्या घटा देंगे, मिनिमम मान घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा प्रेशर निकल कर आ जाएगा। तो इसमें अधिकतम मान कौन सा है, देखिए 8। अधिकतम मान क्या है, 8, माइनस का निशान। और न्यूनतम मान क्या है, यहाँ पर न्यूनतम मान 0 नहीं है प्यारे साथियों, क्योंकि 0 से भी छोटी कौन सी संख्या होती है, माइनस वाली होती है। क्या -2 छोटी है, नहीं, इससे छोटी भी -6 है और इससे छोटी भी क्या है, -8 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, -8, -8। अब आगे हल करेंगे तो देखिए 8 का तो 8 आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस का निशान 8 आ जाएगा और 8 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होता है, 16। यानी प्रेशर कितना निकल कर आ गया, 16 डिग्री सेल्सियस। कितना निकल कर आ गया, 16 डिग्री सेल्सियस। यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर प्रायिकता से पूछा गया शानदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है। एक सिक्का कितनी बार उछाला जाता है, 10 बार उछाला जाता है। और परिणाम इस प्रकार अवलोकित होता है, पहले हेड आता है, दूसरी बार उछालने पर टेल आता है, फिर हेड, फिर टेल, टेल हेड, हेड आता है, फिर टेल। इस प्रकार उछाला जाता है 10 बार। तो चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है, और संभावना बराबर यानी प्रोबेबिलिटी, संभावना बराबर क्या होती है प्यारे साथियों, और संभावना बराबर होती है, नीचे तो आता है टोटल, टोटल कितनी बार उछाला गया, ऊपर कितनी बार आया है जो हमें पूछा है ना। अगर चित पूछा है तो चित लिखेंगे, अगर पट पूछा है तो पट लिखेंगे। चित पूछा है तो चित लिखेंगे, पट पूछा है तो पट लिखेंगे, यानी हेड या टेल। हमें पूछा क्या है, चित यानी हेड पूछा है, तो हेड कितनी बार आया ये हम लिख देंगे। तो हेड कितनी बार आया गिनिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हेड आया। टोटल कितनी बार, 10 बार। इसे हम 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजू 10, यानी 3/5 आएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगर हमें यहां पर पूछ लेता पट प्राप्त करने की संभावना क्या है, तो पट कितने बार आए हैं, 1 2 3 4, कितनी बार आए हैं, 4 बार पट आए हैं। और कितने में से, 10 में। और हम फिर इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी 2/5 आएगी पट प्राप्त करने की संभावना, और 3/5 आएगी क्या, चित प्राप्त करने की संभावना। और टोटल संभावनाएं कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी का मान अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। इसे जोड़कर देख लीजिए प्यारे साथियों, चित प्राप्त होने की संभावना और पट प्राप्त होने की संभावना 1 आएगी। देख लीजिए चित कितनी बार आया था, चित प्राप्त होने की संभावना थी 3/5 और पट प्राप्त होने की संभावना कितनी थी, 2/5। इसे किस प्रकार हल करेंगे, 5 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आएगा 3 + 2,
तो 3 और 2 कितने हैं, 5/5। इसे निकालेंगे तो इसे काट कर काटेंगे तो आंसर आएगा 1। यानी दोनों को मिलाकर प्रायिकता निकाले तो क्या आएगी, 1। यानी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फिर थोड़ा आपको एडिट करना होगा। और क्वेश्चन क्या है, यहां पर तो है प्यारे साथियों प्लस, यहां पर क्या है प्लस, और ये ब्रैकेट दे रखा है, यहां पर है माइनस, और यहां पर बराबर का निशान देकर 25/56 के पीछे है माइनस का निशान। क्या है, माइनस का निशान। और हमें क्या बताना है, संख्यात्मक व्यंजक 3/7 प्लस ब्रैकेट में -7/8 बराबर माइनस के 25/56 दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाता है, देखिए हल करते हैं हम। और क्या है, 3/7 प्लस है, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो माइनस के 7/8। और एलसीएम कितना आ गया, 56 एलसीएम आ गया। 7 की गुणा कितनी बार करें कि 56 आ जाए, 8 बार, तो ऊपर भी 8 से गुणा करा देंगे 24। माइनस 8 की गुणा कितनी बार करें कि 56 आ जाए, 7 बार, तो ऊपर भी 7 की गुणा करा देंगे, 7 7 49। और घटाएंगे तो माइनस का 25/56 निकल कर आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस का संख्या बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। तो अब बताएंगे इसका सही आंसर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रीम्य संख्याएं योग के अंतर्गत सहवर्ती होती है। प्रीम्य संख्याएं क्या होती है, योग के अंतर्गत सहवर्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 तो बिल्कुल ही आसान है। और क्या है, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसके शीर्षक नहीं होता। शीर्षक किसको नहीं होता, शंकु के भी होता है, शंकु इस प्रकार होता है, शीर्षक होता है। प्रिज्म भी इसी प्रकार का होता है, प्रिज्म भी इसी प्रकार का होता है। पिरामिड में भी शीर्षक होता है, लेकिन गोला तो गोल होता है, इसमें शीर्षक नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ये है ऑफिशियल पेपर, मैंने जो डाउनलोड किया था ना, तो इसमें प्लस माइनस के निशान गायब हो गए हैं। देखिए ऑफिशियल पेपर आप भी डाउनलोड कर कर देख सकते हैं। ऑफिशियल साइट पर जाइए, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए। और आंसर की भी वहां पर दी हुई मिलेगी आपको, सीटेट फाइनल आंसर की, वहां से मैं आपको ये आंसर करवा रहा हूं। तो अब बात करते हैं यहां पर निशान क्या क्या आएंगे, निशान है क्या क्या आएंगे। पहले तो निशान की बात करते हैं। ये है यहां पर ब्रैकेट, यहां पर ब्रैकेट, यहां पर है गुणा का निशान, फिर है यहां पर ब्रैकेट, और यहां पर है माइनस का निशान, फिर है यहां पर बराबर, और यहां पर है माइनस का निशान। ये है सही सवाल। सही सवाल क्या है, 5/7 की स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर नहीं, ऊपर घात कितनी 4 दे रखी है, 5/7 की घात -3 दे रखी है, इज इक्वल टू 5/7 5x - 2 दे रखा है। और हमें पता है, क्या पता है हमें, कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। यानी 5/7 गुणा का निशान होता है ना बीच में, जब हमारी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, -3 आएगा, और बराबर क्या है 5/7, यहां पर ब्रैकेट है 5x - 2। ये है इस क्वेश्चन का सही रूप। और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अगर हम यहां पर 1 लिख देना तो गलत नहीं होगा, क्या 1 लिख देते हैं। चलिए 1 लिख लेते हैं, पहले घटाएंगे ना तो 1 ही आएगा ना, मैं यहां पर डायरेक्ट 1 लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं, 1। तो यहां पर देखिए अगर घातें क्या है, अगर घात 1 आ गई, यहां पर आधार समान है, बीच में बराबर का निशान है, तो घातें भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। आधार समान है ना, 5/7 यहां पर है, 5/7 यहां पर है, तो प्यारे साथियों घातें भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो घातें बराबर करेंगे ना
तो 5x-2 बराबर क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 5x ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1 + 2 कितने होते हैं 3। तो आगे हल करेंगे 5x बराबर 3, तो x का मान निकालेंगे तो 3/5। 5 नीचे क्यों आया, क्योंकि यहां पर गुणा में है तो आगे जाकर क्या हो जाएगा भाग में, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3/5। क्या आ जाएगा 3/5, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर। ये देखिए यहां पर भी प्लस माइनस गायब है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर भी प्लस दे रखा है, यहां पर भी प्लस दे रखा है, यहां बराबर, यहां प्लस, यहां प्लस। हमें ये संख्या ही नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी, अगर तीनों संख्याओं को किसी प्रकार जोड़ लो बराबर ही आएंगी ना। 1 + 2 प्लस यहां पर प्लस 3, 5 आएगा। अगर इसे हम ऐसे जोड़े 3 2 1 तो भी क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। सॉरी दोस्तों 6 आएगा। क्या आएगा 6। किसी प्रकार जोड़ ले 6 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है क्या हिस्टोग्राफ है, क्या पाई चार्ट है, क्या दंड आलेख है, क्या चित्रलेख है। तो इनमें से सही आंसर है पाई चार्ट। क्या है पाई चार्ट ज्यामिति निरूपण है जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, यदि Q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है। प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है। क्या है p का वर्ग है। वर्ग कर दीजिए किसका p का, किसका कर दीजिए p का वर्ग कर दीजिए। तो अब पूछा है हमें तो p है, तो p क्या है, देखिए यहां पर वर्ग का निशान हटाएंगे तो इसे क्या हो जाएगा, ऐसे रूट लग जाएगा। तो p है q का वर्गमूल। p क्या है q का वर्गमूल, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर कमी है किसकी, प्लस की कमी है। तो इसे किस प्रकार करेंगे, तो 91 तो यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस के यहाँ पर भी लिख लेते हैं 70, और ये किसका होता है 11 का। किसका होता है 11 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 70 और 11 कितने होते हैं 81 होते हैं। तो आगे हम किस प्रकार लिखेंगे इसे, 90 प्लस के वर्गमूल 81। क्या वर्गमूल 81, और 81 किसका वर्गमूल होता है 9 का। तो आगे क्या आएगा 91 प्लस में 9, 91 प्लस में 9, और 91 प्लस 9 कितने होते हैं 100, और 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है शानदार क्वेश्चन, और क्या है, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों के ही समान हो, यानी एक पंक्ति में 4 पौधे हैं तो 4 ही पंक्ति होगी। कितनी पंक्ति होगी 4 ही पंक्ति होगी। तो इस प्रकार ये बन जाएगा वर्ग। क्या बन जाएगा वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की स्क्वायर, यानी भुजा की स्क्वायर होता है। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 784, और किसकी होता है ये होता है 784 28 की।
किसकी होता है? 28 की। मैंने डायरेक्ट किस प्रकार बता दी, क्योंकि 30 की होती है 900 और ये 900 से क्या है? कम। 900 से क्या है? कम। और 30 से कम यहाँ हमारे पास दो ही ऑप्शन है, 18 और 28। और 18 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 20 की स्क्वायर होती है 400। 400 से अधिक है, 900 से कम है, तो 784 किसकी वर्ग हो जाएगी? 28 की। इस तरीके से अगर आप सवाल करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। और क्या है क्वेश्चन नंबर 43? इसे हम पढ़ेंगे तो पहले क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसका आंसर भी आसान है। यदि दो संख्याएं या दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में हैं या घटते बढ़ते व्युत्क्रम रूप है यानी समानुपाती है, तो 1/y के रूप में है। अगर व्युत्क्रम रूप में घटे या बढ़े नहीं ना, तो होता x समानुपाती y, और ये घटते बढ़ते हैं तो हो गया x समानुपाती 1/y, यानी y को बढ़ाएंगे तो x घटेगा, x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा। ये है इसका कहने का अर्थ। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? समानुपाती का निशान जब जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, r मान लीजिए वो नियतांक बटा y, तो एक्स वाई इज इक्वल टू आर। क्यों लिया मैंने एक्स वाई? यहाँ पर भाग में इधर जाकर गुणा में आ जाएगा, यानी एक्स और वाई की जब भी हम गुणा कराएंगे तो एक नियतांक आएगा यानी समान आएगा। तो देखिए इनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है, गुणन एक समान बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आसान क्वेश्चन है। दिया है हमें ये 7y/6 यानी y का मान क्या ज्ञात। अगर हम यहाँ पर y का मान 4 रख लेते हैं तो यहाँ पर भी 4 आना चाहिए, यहाँ पर भी 4 आना चाहिए, यहाँ पर भी 4 आना चाहिए। ओहो देखिए क्या लॉजिक बना है, 4 ही इसका आंसर आएगा। देखिए किस प्रकार, 74/6 यहाँ पर गुणा का निशान है, गुणा करेंगे इसे तो 6 चौका 24, 2 हासिल, 7 6 42 और 2 44। तो y का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और 4 4 44 नंबर क्वेश्चन का 4 आंसर यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। इसके बाद पेडागोजी स्टार्ट होने वाली है प्यारे साथियों, तो अंत तक जरूर देख लेना। पेडागोजी भी किस प्रकार पूछी जाती है ये भी आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई है, ऊंचाई पूछा है और हमें सूत्र पता है क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई इज इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू यानी आयतन। और हमें क्षेत्रफल का मान दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर, 700 मीटर स्क्वायर इंटू में h हमें ज्ञात करनी है, v का मान ज्ञात करना है। v दे रखा है 140 मीटर क्यूब। देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कटेगा तो मीटर बच जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी h का मान क्या आएगा? 14/70 इंटू मीटर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर। क्यों मैं मीटर साथ में लेकर क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर सेमी में दे रखा है इसलिए चल रहा हूँ। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या बनेगा? 2 से काटें नहीं 7 से काटते हैं तो 7 दूनी 14, 10 साती 70 और 2 से फिर काटेंगे तो 5 बार कटेगा, यानी 1/5 मीटर उत्तर आया है हमारा हाइट का। किसका? ऊंचाई आई है 1/5 मीटर। और मीटर को
मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, 1/5 आई थी ना, 1/5 मीटर, अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 की गुणा कराते हैं, तो 100 की गुणा करा दीजिए प्यारे साथियों, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। 5 दूनी 10 यानी 20 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ये आ गए पेडागोजी के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन? पेडागोजी के क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मुद्रा के योग कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? तो वो होती है रोल प्ले। कौन सी रणनीति? रोल प्ले, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 47। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। और क्या है? अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद, यानी मैंने आपको गुणा की अवधारणा पढ़ा दी, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? शिक्षक अपने बच्चों को 48 को 4 से गुणा करने को कहा। 48 को 4 से गुणा करने को लिए मैं आपको कहता हूं तो क्या करते हो? उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया और 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं जिससे 96 आता है, और फिर 96 को और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 होगा। यानी पहले उसने 48 को जोड़ा, कितना आया? 96 आया। फिर 96 को एक बार जोड़ा तो क्या आया? 192 निकल कर आया। 192 निकल कर आया। गुणा की इस रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? गुणा करने की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमें बताना है। तो प्यारे साथियों, वो जानता है, उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है, क्योंकि पहले उसने क्या किया? 48 का योग किया था, फिर किसका योग किया था? 96 का योग किया था। यानी वह गुणा करने को बार बार योग के रूप में समझा है। यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 48। और क्या है क्वेश्चन नंबर 48? बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए? प्रारंभिक गतिविधि कौन सी की जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, समय से संबंधित वाक्यांश के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या आगे होंगे? देखिए, बच्चों को पढ़ाना की घड़ी में समय को कैसा पढ़ा जाए? गलत है ये। बच्चों को पढ़ाना की बीते हुए समय की गणना कैसे करें? गलत है। पहले उन्हें पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49। और क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, ये हमें बताना है। छात्र के विकास की निगरानी करना है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। निर्देशक निर्णय लेना है। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, ये नहीं है। यानी डी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले देख लीजिए, इस प्रकार आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। हमने डी किया है ना, और इसमें डी दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। और क्या है क्वेश्चन नंबर 50? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है? सबसे उपयुक्त विधि बतानी है तो वो है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर
4। और प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि होती है, कल मैंने आपको बताया था, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि प्राथमिक स्तर में गणित पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 51। और क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, एक समस्या को कई बार हल करना कोई आवश्यक नहीं है। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। जी हाँ, अगर आपको एक से समझ में नहीं आ रहा है सवाल, मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया है, तो विभिन्न तरीकों की खोज करना। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 52। और क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, इतना छोटा हम नहीं करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। क्या है, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53। और क्या है क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया कि क्षेत्रफल का मापन किस प्रकार करते हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को समझाए, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण हो सकता है। बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता, उपयोग तो आता है लेकिन वो उलझ जाते हैं। दोनों का उपयोग आता है उनको, तो आयतन का भी आता है और क्षेत्रफल का भी आता है, लेकिन प्यारे साथियों बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया, याद भी कर रखा है ये भी नहीं होगा। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। जी हाँ प्यारे साथियों, उन्हें एक साथ बता दिया गया, विद्यार्थियों को क्या किया गया, एक साथ बता दिया बिना दैनिक जीवन में संबंधित किए हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 54। और क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। ये होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों की समझ में अंतर जानना। बच्चों की समझ में अंतर जानना गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पर। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है तो किस में सहायक है, क्या प्यारे साथियों, पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए नहीं, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए नहीं, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए नहीं, कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57। और क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। गणितीय प्रक्रिया नहीं है। मानस दर्शन ये है, रटना गणित में नहीं होता, आप गणित को नहीं रट सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन है, सत्य कथन है प्यारे साथियों। सीखने में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपने 5 और 5 जोड़कर 8 कर दिए, आगे आप ये गलती नहीं करोगे, 5 और 5 8 करोगे,
क्योंकि अगर आपको एक बार बता दिया ना 5 और 5 8 नहीं, 5 और 5 10 होते हैं, तो ये आगे आप गलती नहीं करोगे। सही है, सत्य है, सभी विषयों में सत्य होती है। ये तो त्रुटियां करके ही सीखा जाता है सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 और क्या है क्वेश्चन नंबर 59 है, आकार पढ़ाते समय। क्या आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है? क्योंकि प्यारे साथियों, क्योंकि वह आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह यात्राओं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो सी दे रखा है सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिए, एक छात्र को एक घन के सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया। उसने आयतन निकाला। देखिए, क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है, आयतन निकाल रहा है। बालक भी बड़ा नादान है। गणना में त्रुटि का के कारण है या है? छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं, ये तो नहीं है। उसे छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी गलत है। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सी आएगा इसका राइट। आगे देखते हैं, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गए, नहीं समझा। समझ गया होता तो वो क्षेत्रफल की जगह आयतन क्यों निकालता, यानी सी आएगा। और सी दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है सी राइट आंसर। तो ये हो गई प्यारे साथियों मैथमेटिक्स। इसके बाद आता है साइंस, जो हमने कर रखी है पहले भी। साइंस कर रखी है पहले ही प्यारे साथियों। तो आपको आज की क्लास किस प्रकार लगी? अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी प्रकार की क्लासें आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।